नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। आज इस देश ही नहीं बल्कि दुनिया की बेहतरीन आवाज़ मौन हो गई है। जी हां, भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रहीं। पिछले करीब 1 महीने से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पहले उन्होंने कोरोना से जंग जीती, लेकिन फिर उसके बाद उनकी तबीयत खराब होती गई। आईसीयू में रहीं, लगातार ज़िंदगी से जंग लड़ी, मगर आज एक बेहद बेहद मशहूर गायिका, इस देश का पूरी दुनिया में मान बढ़ाने वाली लता जी आखिरकार चिरनिद्रा में सो गई। इस समय हम यहाँ एक संगीत अकादमी में हैं। ये जीडी संगीत अकादमी है। यहाँ ब्रज के बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। ये सभी, जब आप सोचिए कि पूरा देश जब गमज़दा हो, तो वो लोग जो सीधे तौर पर संगीत से वास्ता रखते हैं, जिन्होंने लता जी के न जाने कितने गानों को गा कर के खुद को गौरवान्वित महसूस किया होगा, आज जब लता जी इस दुनिया से चली गई हैं तो उनको क्या महसूस हो रहा होगा। ये सभी शोकाकुल हैं। लता जी को याद करके इनकी आंखें भर आती हैं और न जाने कितनी बातें ये उनसे संबंधित याद करते हैं। आज हम इन लोगों के बीच में हैं, लता जी को याद करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो सबसे पहले इसी से बात करेंगे। क्या लगता है, आज लता जी नहीं हैं, उनकी याद है तुम्हारे मन में? जी, बहुत है। क्या लगता है, लता जी को क्यों याद करती हो? तुम तो अभी छोटी हो, लता जी की उम्र बहुत अधिक है। जब तुमने गाना शुरू किया होगा बेटा, उस समय तो लता जी गाना छोड़ चुकी थी, फिर भी उनसे इतना अटैचमेंट क्यों? जी, क्योंकि वो इतना अच्छा गाती थी और उनके गाने हमेशा मुझे बहुत अच्छे लगते थे। आज जब तुम्हें ये न्यूज़ मिली कि अब लता जी नहीं हैं, तो शॉकिंग था? बहुत ज़्यादा। उन्हें कुछ उन्हें ट्रिब्यूट देना चाहोगी कुछ गाते हुए? जी। बताओ क्या गाना सुनाओगी? और ये सोचो कि वो वहाँ भगवान जी के पास बैठ के शायद तुम्हारी आवाज़ सुनेंगी। जी। बताइए। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बहुत शुक्रिया अवनी। ये छोटी सी बच्ची आज उन्हीं का गीत गा करके उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रही है। अभी बहुत समय से संगीत सीखते हुए नहीं हुआ होगा, लेकिन उसका अटैचमेंट लता जी से। यहाँ आशु भाई हैं, बहुत ही उम्दा गायक हैं, प्रस्तुतिकर्ता हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों को ये अरेंज करते हैं। इनके साथ, इनकी एक तरीके से कहिए कि इन्हीं के साथ काम करने वाली एक बहुत अच्छी सी टीम है। आशु भाई, एक बड़ा दर्द दे गई लता जी जाते जाते। इसमें कोई शक नहीं है कि लता दीदी के जाने की खबर जब हम सभी को हुई है तो एक बहुत बड़ा खालीपन महसूस हो रहा है। कई दशकों तक सभी के दिलों पर जो आवाज़ राज करती थी, वो आज हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई है। भारतीय फिल्म संगीत में शायद ही कोई ऐसा अवार्ड रहा हो जो लता दीदी के नाम न रहा हो। लगभग 36 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए, दुनिया के कोने कोने में उनकी आवाज़ पहुंची और आज जितने भी गायिका हैं वो सब उनको आदर्श मानकर अपनी जीविका चलाते हैं और अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो, नेशनल अवार्ड हो, भारत रत्न, तमाम ऐसे फिल्म फेयर अवार्ड उनके नाम हो गए, क्योंकि आवाज़ ही ऐसी थी। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। और आप देखिए इत्तेफाक, माँ सरस्वती की पुत्री, बसंत पंचमी का पावन दिन, उनको मना के माँ सरस्वती की उपासना करके शांत हो गई और हमेशा हमेशा के लिए माँ सरस्वती के चरणों में संगीत साधना के लिए चली गई। ये हम सभी के लिए बहुत दुख की बात है कि वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ जहाँ तक है युगों युगों तक फिजाओं में गूंजती रहेगी। उनकी आवाज़ युगों युगों तक फिजाओं में गूंजती रहेगी। वो नहीं है, फिर भी उनकी आवाज़ हमारे बीच में है। दीक्षा और गौरव हैं, ये इन्हीं की अकादमी है और सरस्वती को समर्पित है और शायद लता जी को भी समर्पित है, और आज इसी वजह से यहाँ ये सभी कलाकार आ गए हैं। दीक्षा, लता जी की याद हमेशा रहेगी जब तक ये संगीत होगा, जब तक गीत होगा, जब तक तुम लोग सुरों की आराधना करोगे, लता जी की याद बनी रहेगी।
बिल्कुल बनी रहेगी। और लता जी को सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं और शायद मैं सबसे ज़्यादा लता जी को ही पसंद करती हूँ, उन्हीं के ही गाने गाती हूँ। जिस तरह से कहते हैं ना कि हम अपने मम्मी पापा को कभी, चाहे वो कितने भी बुज़ुर्ग हो जाएं, कितने भी बीमार हों, उनको अपनी नज़रों के सामने रखना चाहते हैं, उनको कभी खोना नहीं चाहते। इस तरह से लता जी के लिए था कि वो चाहे कितनी भी बुज़ुर्ग हुई हो, पर वो हमारी आँखों के सामने रहें। मैं बचपन से उनको सुनती आई हूँ। यहाँ अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। सोचिए, मतलब इनमें से किसी ने उन्हें फिजिकली खुद साथ रह के नहीं देखा होगा, लेकिन वो लता जी हैं। वो लता जी, उनको थी कहना भी शायद अभी हम लोगों के लिए आसान नहीं है कि हम ये कहें कि लता जी थीं, वो चली गई। ऐसा लगता है कि वो यहीं तो हैं, सब कुछ यहीं है, लेकिन फिर भी ये शाश्वत सत्य है कि जीवन के बाद मृत्यु है और लता जी नहीं है। अंकित हैं यहाँ पर, हमारे युवा साथी। अंकित, क्या कहना चाहोगे? आज सुबह ही जैसे आँख खुली तो खबर देखी, स्टेटस जैसे लगते हैं लोगों के, तो पहले तो यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने न्यूज़ चैनल देखा, तब यकीन हुआ कि हाँ, ये खबर सच है। तो कोई शब्द नहीं मेरे पास कहने के लिए। निमिष हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। आज लता जी, ऐसा लगता है कि एक बड़ा कुनबा खाली सा हो गया। बहुत बड़ी क्षति है इस पूरी इंडस्ट्रीज़ को। और मुझे लगता है कि वो एक ऐसी फ़नकार थी जो हर जनरेशन के जितने लोग हैं वो उनको बहुत पसंद करते हैं, और आने वाली जितनी भी जनरेशन होगी उनको शायद ना भुलाया जा सके। तो ऐसी एक फ़नकार, ऐसी एक आवाज़ जो हर दिल को छू जाती थी, तो बड़ा दुख है। और आज पता नहीं, विश्वास भी नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है, और होगा भी नहीं शायद। हर व्यक्ति इस समय श्रद्धांजलि दे रहा है। गौरव हैं, गौरव, क्या कहना चाहते हो? 6 फरवरी 2022 सुबह जब उठकर ये खबर सुनी तो ऐसा लगा कि आज सुबह हुई नहीं है, रात है। आज का दिन ब्लैक डे हो चुका है। लता जी की आवाज़ कानों में हमेशा गूंजती रही है, और अब ये लगता है वो विश्व रत्न है। एक रत्न किसी एक देश का नहीं होता है, पूरे विश्व में उसकी वही कीमत होती है जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, इसे हर पार जाना पड़ेगा। टूटे दिल की कोई आस है, जिंदगी एक वनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पे, उसको सौगात उतनी मिलेगी। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पे, उसको सौगात उतनी मिलेगी। जिंदगी एक एहसास है, काट कर सबको जाना